हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग नोट.js। इस वीडियो के अंदर हम रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली रिक्वेस्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो मतलब एक रिक्वेस्ट परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को बनाया और मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ। नोड ऐप डॉट जेएस एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अभी आप देखिए यहाँ पर कंसोल में कुछ नहीं आ रहा, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट कंसोल लॉग करो, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कंसोल लॉग नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे। लोकल होस्ट 3000। अब मैंने इसको इंटर किया, इनफाइनाइट लूप चल गया। ठीक है, इवेंट लूप जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहाँ पर तो कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स कोई सेंड किया ही नहीं कि ब्राउज़र पे क्या नज़र आना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर कंसोल में जाएंगे, अब हमने लोकल होस्ट 3000 पर ही क्यों गए, क्योंकि हमने इसको बताया कि 3000 वाला जो पोर्ट है उसको लिसन करो। अब आप देखिए यहाँ पर कंसोल में हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। अब रिक्वेस्ट मैंने आपको क्या बोला था, सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो हम देखेंगे। मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप देखिए हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखिए, ये कनेक्शन है, ये होस्ट है हमारे पास, लोकल होस्ट 3000। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। उसके अलावा लोकल होस्ट के अंदर हमारे पास हेडर्स आते हैं। अब हेडर्स क्या है, वो मेटा डेटा होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि हमें रेस्पॉन्स में हम कौन सी एप्लीकेशंस के थ्रू हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर HTML आ गया, XML आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। ये देखें, मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आई है, यहाँ पर मेथड आई है रिक्वेस्ट की, गेट आई है। मैंने जब मतलब ब्राउज़र को विज़िट किया तो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, मतलब एक वेब पेज को गेट करो। उसके अलावा हमारे पास URL भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर आ रही। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट का अलग से कंसोल लॉग होना चाहिए, लेकिन मेथड का भी अलग से कंसोल लॉग होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, मुझे ये भी कंसोल लॉग चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि कौन सी मेथड मैंने यूज़ की हुई है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि URL भी कंसोल लॉग में आए कि मैं कौन सी URL पे गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट URL। ये भी हमारे पास आ गई। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ हेडर्स भी आए, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। ये सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कंसोल लॉग पे नज़र आए, ताकि मैं इनको अलग अलग से देखूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, अभी मुझे इसको रिफ़्रेश करना है, तभी मैं मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इसको विज़िट किया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, हमारे पास दोबारा कंसोल लॉग आ गया है। ये देख रहे हैं आप, रॉ हेडर्स हमारे पास आ गए। इसको दोबारा देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लियर नोड ऐप डॉट जेएस। इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें पता तो लगे। इसको मैं एंटर करूँगा। ठीक है, रिफ्रेश। सॉरी, मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं दिया, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कंसोल आ गया है। यहाँ पर हमारे पास मेथड आई है, यहाँ पर हमारे पास URL आई है, और ये हमारे पास हेडर्स आ चुके हैं। अब हेडर्स क्या है, ये हमारा मेटा डेटा होता है। इसके अंदर हमें बताता है कि हमने होस्ट कौन सा एक्सेप्ट किया है, सॉरी यूज़ किया है। इसमें हमें कनेक्शन के बारे में बताता है, और इसके अंदर हम एक्सेप्ट कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वो भी हमें हेडर्स के अंदर ही बतानी पड़ती हैं। तो ये है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं। रिक्वेस्ट की मेथड हम देख सकते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर URL हम देख सकते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हम हेडर्स भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेस्पॉन्सेज कैसे मतलब हम सेंड करते हैं जब कोई भी वेब पेज हम एंटर करते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट दैट। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।